अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस रिएक्शन को पूरा देखना। इसमें हम बात करेंगे गोजू की, सितारा की और इसके साथ साथ नज्जो की। जी हाँ, इन तीनों की बातें होंगी इस पूरे रिएक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आप लोग पूरा रिएक्शन देख के कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। सबसे पहले बात करती हूँ, इस सितारा ने बेडशीट लगाते हुए वहाँ पे बोला नहीं, तो इसने वहाँ पे मेंशन किया, बाकायदा लिख के मेंशन किया, ये मेरे हस्बैंड अपनी सेकंड वाइफ के लिए लेकर आए थे। प्रिंटेड जो बेडशीट थी। आप बताओ कि ये चीज़ इसे मेंशन करने की क्या ज़रूरत थी? इसने बिछा ली, हटा दी, जो भी किया, इसे क्या वहाँ बताने की ज़रूरत थी? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत थी। बताएगी नहीं तो सिंपैथी कैसे लेगी? बताएगी नहीं तो ये जताएगी कैसे कि गोचू कितनी मोहब्बत करता है उस कौसर से। वही कौसर जो रोती रहे, जो रात रात भर अकेली पड़ी रहे, चाहे उसके इर्द गिर्द कितने भी हादसे हो जाए, चाहे डरी सहमी रहे, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही कौसर है जिससे इसका हस्बैंड बहुत मोहब्बत करता है। और इसने एक चीज़ और नोटिस करो, ये अपने घर को किस तरीके से बना के रखती है। बच्चों को इनर इसने किस तरीके से पहनाया था उस सूट के साथ। वो जो स्लिप थी इसने क्रिस क्रॉस करके पहनाया था। इस तरीके से तो कोई नहीं पहना था, उलझा हुआ था, ऑड लग रहा था। आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया नहीं किया। अब कुछ लोग बोलेंगे इतनी छोटी छोटी बातें भी नोटिस करती है। तो जी, ये छोटी छोटी बातें नहीं होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तमीज़ तरीका होता है बच्चों को पहनाने का, बोलने का, और जो है किसी भी चीज़ का। तो जस्ट छोटी सी बात आपके लिए होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं थी छोटी सी बात। अब ये जो मिलाद शरीफ करा रही थी, चलो बहुत अच्छी बात थी। अगर आप करा रही थी, इसके साथ साथ अगर आपने सुबह सुबह ना घर में कुरान खानी कराई होती ना, तो और भी अच्छी बात हो जाती। और उसके साथ साथ खुद भी ना दो चार पारे पढ़े होते, अपने बच्चों से पढ़ाया होता, तो अच्छा लगता। ये सिर्फ बुला के सिर्फ ये करा देना मिलाद शरीफ, इससे नहीं हो जाता है सब कुछ। ठीक है, नबी पाक के नक्शे कदम पे चलना तो सीख लो पहले बहन, उसके बाद चीज़ें करो ना। अपना दिल तो साफ रखो। ये तो वही वाली बात है, सर सजदे में और दगाबाजी में। दगाबाजी में क्या है, वो जो जानते होंगे इसको ना, मुहावरे को, उन्हें समझ में आ रहा होगा। सिर्फ मिलाद कराने से कुछ नहीं होता है। अब 12 रबी अव्वल को ईद मिलादुन नबी बोलते हैं, तो उसका इसने मतलब निकाल लिया मिलाद करा लो। मतलब ये किसी चीज़ को भी कहीं से भी कनेक्ट कर सकती है। ये इस टाइप की लड़की है जिसे कुछ ना कुछ, मतलब जिसे इस्लाम के बारे में खैर कुछ पता ही नहीं, उसको खुद, उसे अपने मजहब के बारे में कुछ नहीं पता है। ये सब जो वो कर रही है ना, सिर्फ और सिर्फ ये किस लिए कर रही है? ब्लॉक के लिए कर रही है। इसने औरतों को नीचे बिठाया, ऊपर मर्दों को बिठाया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर मर्द चाहते तो अपनी औरतों को छोड़ के जा सकते थे। यहाँ पे कोई ये हंसी ठिठोली की ना बैठक नहीं लगी थी, जो ऊपर इसने बैठक बनाया हुआ था ना, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, वो बीबी ही दांत नहीं पोने। इसीलिए कहते हैं कुरान खानी कराता ना, तो लोग आते, लोग पढ़ते, कम से कम ना कुरान पढ़ते, उसका सवाब उन्हें भी मिलता और दूसरों को भी मिलता, जिसके नाम से बख्शवाया जाता। लेकिन इसको क्या ही पड़ी है इन सब चीज़ों की, इसको तो बस से वहाँ पे ना भीड़ जमा करके ब्लॉग बनाना था, और वही इसने बखूबी से किया है। और अगर मर्द जो है जमा हो गए थे, तो इसने बाहर भी इंतज़ाम, ऊपर भी इंतज़ाम किया होता ना मिलाद का, ऊपर भी करा देती किसी मर्द से। नीचे औरतें थी, ऊपर जो है इनका हो जाता, मर्दों का। लेकिन नहीं जी, नहीं, नहीं करना था ये सब। इसे नीचे की ही फुटेज चाहिए थी, नीचे इसने करा लिया, हो गया इसका काम। और इसका दिल इतना ही साफ होता, इतनी अल्लाह वाली ये बनती है ना, अल्लाह ने इसे चुन लिया, इतना दिल साफ होता, तो कौसर को क्यों नहीं बुलाया इसने? कौसर को तो बुलाती ना, मम्मा की जान, जो मम्मा से मिलने आया था, है ना, इस खटारा से मिलने आया था ना, कौन, इब्राहिम, उसको भी नहीं बुलाया मम्मा की जान ने। ओले ओले ओले, कितनी प्याली है ये चितारा। इसने तो टी सिस्टर को बुलाया था, टी सिस्टर ने भी इसे ठेंगा दिखा दिया कि ले ठेंगा, मैं नहीं आती तुझ जैसे के पास, है ना खटारा। और उसके बाद जो है टी सिस्टर का ये फिर भी गाना गाती है, लोगों को दिखाना चाहती है कि इसके और टी सिस्टर के बीच सब कुछ सही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सही होता तो वो ज़रूर आती, ऐसा नहीं हो सकता था ऐसे मौके पे ना आए। जब इसके बेटे का ऑपरेशन हुआ तब भी नहीं आई थी वो, बकरा ईद हुई तब भी नहीं आई वो, बर्थडे हुआ तब भी नहीं उन्होंने कुछ भेजा, ना आई, और अब भी नहीं आई वो। अब जैसे नैना ने ना सलमा को चांद दिखाया था, ऐसे ही ये ना चितारा चांद दिखाती है गोजू को। चांद दिखाओ, चांद आओ, चांद देखो। फिर बोलती है पानी खत्म हो गया आज, और आज नहाए भी तो हैं। आज इसने सच उगला कि आज नहाए भी तो हैं। मतलब ऐसे कहाँ नहाते हैं ये लोग? वही एक कपड़े पहने पहने कई कई दिनों तक वैसे ही रहते हैं, बिना नहाए, गंदे लोग। ज्यादा से ज्यादा क्या किया, कपड़ा बदल लिया। और ये गजरे को लेके इसकी नीयत देखो, गजरे को लेके क्या बोलती है, पहले मैं अपने लिए गजरे निकाल लूं, फिर ना बचे ना बचे। मतलब भाई तेरी नीयत इतनी खोटी है। ये गेस्ट के लिए आए थे ना, ये तेरे लिए आए थे, तेरे लिए लेके आया था, तेरा घोचू की पहन के घूम तू गजरे।
दूसरों के लिए लाए थे ना, तो पहले उनकी परवाह कर ले। लेकिन तू इतनी सेल्फिश औरत है ना, तुझे सब कुछ अपना दिखता है। ठूसने का भी पहले अपना निकाल लूँ, एक डेग साइड में कर लूँ, हाँ, और अपने लिए ये कर लूँ, अपने लिए वो कर लूँ। ये है तेरी आदतें। पहले खाना चख लूँ। नियाज लगाते हैं किसी भी चीज़ पे ना, तो किसी भी तकरीब में होती है, कुछ भी होता है तो इस तरीके से खाना चखते नहीं है भाई। हमारे यहाँ तो नहीं चखते हैं। इवन गैर मुस्लिम जो मेरे भाई बहन है ना, उनके यहाँ भी लंगर हो, भंडारा हो, वो जब तक चढ़ावा नहीं हो जाता ना उनका, तब तक वो टेस्ट नहीं करते हैं। इस तरीके से जूठा मानते हैं खाने को। हाँ, और ये जो फ्रूट और मिठाई लेके आई थी, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए लेके आई थी, गिनती कराने के लिए कि देखो फ्रूट और मिठाई भी है ना, ठूसना इन्होंने ही है वो। और सबसे बड़े खैराती लोग कौन हैं? ये बाबर लोग हैं। इन खैरात लेने के लिए ना सबसे पहले होते हैं लाइन में, उसके अंदर जो वो तो होती है। ये खैराती सबसे पहले लेता है, बाबर, उसकी वाइफ, ये सब सबसे पहले आ जाते हैं खैरात लूटने के लिए। और इसी वजह से ये कराची से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, क्योंकि भाई व्यूज़ भी जा रहे थे, खैरात भी नहीं मिल रही थी, ऊपर से यहाँ वहाँ से डोनेशन भी नहीं मिल रहा था। तो बेचारा सोचता अब क्या करूँ, यही सबसे बड़ा रास्ता है, यहीं चलता हूँ नक्शे कदम पे। और इसने भी बोला, चितारा ने भी, मेरे भी बल्ले बल्ले, तेरे भी बल्ले बल्ले, आ जा। अब बात करते हैं नज्जो की। इसके बाद बात करेंगे कौसर और घोचू की। मैं नज्जो की बात कर लूँ। ये अभी कुछ लोगों को ना मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, बट प्लीज़ आप इस चीज़ पे ना गौर करना। नज्जो बोलती है कि मैंने अपनी बेटी को वहाँ पे रखा है, मेरा मसला है, उनका मसला है, आप लोगों क्या, मेरे हालात ऐसे नहीं, ये नहीं वो नहीं, दुनिया की बकवास बातें करती है ये, घुमा घुमा के, सड़कें दिखा दिखा के। तो ठीक है, बेशक अल्लाह जो है ना बच्चे देता है, बहुत अच्छी बात है, और बच्चे अल्लाह की नेमत हैं, ठीक है। लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, और इतने बच्चे फिर पैदा ही क्यों करना भाई, इतने बच्चे क्यों पैदा करना? इस्लाम में बर्थ कंट्रोल अलाउड है, लेकिन अफसोस इस बात का है ना कि इंसान इतना अवेयर ही नहीं है। और स्पेशली ये लोग जिनको कुछ भी नहीं आता, वो आदमी इसका बेवड़ा, इसको कुछ मतलब नहीं, इन लोगों को सिर्फ गंदगी आती है, वाईटी पे गंदगी करना, बस दर्जन दर्जन भर बच्चे कर लिए इन्होंने। किसी चीज़ की तमीज़ नहीं, फिर मोहताज है, मोहताज है। दूसरे के बच्चे, दूसरे के भरोसे बच्चे पैदा करते हो क्या? हाँ, खुद की अगर इतनी औकात नहीं, इतनी हैसियत नहीं है बच्चे पालने की, तो इतनी तो अकल रखो ना कि दूसरे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लाइन से इसकी बेटियां लगी पड़ी हैं, लगी पड़ी हैं बेटियां, अल्लाह की रहमत होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है बहन, ये तो नहीं ना कि एक दर्जन बेटियां हो जाएं उसके बाद तुम दूसरे के भरोसे रखो। अगर तुम्हारे पास एक दर्जन बेटियां हैं, बहुत अच्छी बात है, बेटियां बेटे कोई भी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उनका खुद इतना रखो ना बूता कि उनका खर्चा खुद उठाओगे, दूसरों से हाथ नहीं फैलाओगे। हाँ, अच्छा बुरा कम ज़्यादा अपने पास से करोगे। सितारा ने जिम्मेदारी उठा ली तुम्हारी बेटी की, चलो उसकी अच्छाई है भाई, उसको भी काम वाली मिल गई। हाँ, और तू बोलती सिलाई सीखेगी, कुकिंग सीखेगी, अच्छा 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 अच्छा, तुम्हारे गाँव में सिलाई नहीं सिखाते क्या? भाई गाँव गाँव सिलाई सिखाते हैं, गाँव में सिलाई ज़रूर सिखाते हैं, और खाना तो तू भी बनाती है जो कर रही सितारा। सितारा सितारा कितनी बड़ी कुक है भाई, है वो जले हुए सिखाने के लिए भेज रही है, जला हुआ पुलाव बनाने के लिए, उल्टे सीधे जो है रेसिपी बनाने के लिए, डायरेक्ट दूध में सेमी डाल के सेमी बनाने के लिए, ये सिखाने के लिए तूने वहाँ पे भेजा है? नहीं नहीं नहीं, तूने अपना पल्ला झाड़ने के लिए भेजा है, ठीक है। जैसे एक की शादी उसने निपटाई, दूसरे की भी निपटाई। और अगर चाहती है कि लोग बात ना करें इस बारे में, तो भाई तू खुद उन लोगों को दिखाना बंद करना। अपने बच्चों को क्यों दिखाती है फिर? बोलती है कि आजकल माहौल ऐसा है, कहीं और भेज नहीं सकते, और ऐसा है वैसा है, सेफ नहीं है। तो एक बात बता, रमज़ान के साथ सेफ है? क्या गारंटी है? अपने तो सगे बाप, सगा दादा, ये सब भी आजकल के ज़माने में सही नहीं है। तो तू रमज़ान के भरोसे, घोचू के भरोसे, जिसने दूसरी शादी की है, जो इतना गंदा है, अकॉर्डिंग सितारा है, बकौल इस खटारा के, घोचू इतना गंदा है, तो तूने अपनी बेटी उसके यहाँ क्यों भेजी है? बता ना, रमज़ान के साथ क्या वो सेफ है? नहीं ना, फिर भी तूने वहाँ पे भेज दिया। हाँ, तू बहुत बड़ी मतलब खिलाड़ी औरत है, खिलाड़ी बिल्कुल। ये भी लालची, ये भी रो रो के ना, इसको रोना रो रो के पैसे इकट्ठा करने। अब ये इस नया टंटा शुरू करेगी अपनी इस बेटी के नाम पे, पैसे फंड इकट्ठा करने के लिए। अपनी खुद की बेटी फातिमा के यहाँ जाने के लिए इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, और सितारा की तकलीफ देख के हम दौड़े दौड़े भागे चले आए, हम वहाँ से आ गए है ना, कहाँ से, गाँव से, पंजाब से आ गए यहाँ पे। क्यों? हमारी बेटियों जैसी है सितारा, बेटियों जैसी है सितारा। लेकिन तेरी खुद की बेटी, उसके लिए तू बोल रही वहाँ सफ़र से आई, थकान हो गई, हिम्मत नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई, है ड्रामेबाज औरत। तो सितारा के लिए दौड़ी दौड़ी नहीं आई थी, तो दौड़ी दौड़ी पैसे के लिए आई थी, फुटेज के लिए आई थी, समझी? तभी तो वहाँ पे पार्क में घूम घूम के दौड़ दौड़ के दो चार बातें बता बता के ना तूने यहाँ पे खूब व्यूज़ लिए। अन्नू को खटारा के घर रखा है,
हमारी मर्जी, वाह वाह वाह। अगर तूने अन्नू को खटारा के घर रखा है तेरी मर्जी, तो लोग जो बोलते हैं ना फिर उनकी मर्जी। अगर तू दिखाती है वहां पे दिखाएगी तो चार बातें लोग बोलेंगे, सबके अपने नजरिए हैं, सब अपने नजरिए को रखेंगे। अब उससे तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं किसकी, इसकी घोचू की और कौसर की। गोचू का थंबनेल देखा, क्या लगाया था इसने, कौसर ने मिलाद का खाना लेने से मना कर दिया। अरे घटिया इंसान, तूने ये लगाया होता कि चितारा ने कौसर को मिलाद पे बुलाने से मना कर दिया, ये लगाता ना थंबनेल। तेरी औकात थी इतनी, हाँ चमगादड़। बस जो है तो पैर ऊपर करके और अपना थोबड़ा नीचे करके लटका ही रहता है उस चितारा के पास। घटिया इंसान, तेरी औकात नहीं कि उसके बारे में एक लफ्ज भी बोल ले। तू बकवास करता है किसके बारे में, कौसर के बारे में। उस बंदी को उसने बुलाया नहीं और वो उसका खाना खाए, ठीक है उसके अंदर गैरत थी, नहीं लिया उसने, अच्छा किया, क्यों खाए वो। अगर वैसे ये बुलाती है, इसमें आओ उसमें आओ उसमें आओ, लोग दुश्मनों को भी बुला लेते हैं, गैरों को बुला लेते हैं, सबको बुलाती है ये, तो इसने इसको नहीं बुलाया क्यों। ऊपर से इसके खटारा के बेशम जो सपोर्टर्स हैं, पहले पहले छपोर्टर्स, वो बोलते हैं अरे कौसर उसके घर का खाना खाती है तब बुरा नहीं लगता, कौसर को वो जो है ग्रोसरी देती तब बुरा नहीं लगता, उसकी गाड़ी में बैठती तब बुरा नहीं लगता। अजय बेगैर तो बेशर्मो, कौसर के नाम का ही ये छितारा खा रही है। कौसर की प्रेगनेंसी का पूरा फुटेज इसने लिया, उसके जो है बच्चे के खतने का फुटेज इसने लिया, हर चीज का उसने फुटेज लिया है। उसी के पैसे से कमा रही है और उल्टा तुम लोग बोल रहे हो कि जो है उसको देती है छितारा। जितने डॉलर्स कमाए हैं ना कौसर से, इतने उसका तो अभी इसने ना 1 इंच नहीं दिया है, 1 बूंद नहीं दिया है, जितना इसने ना अपना घड़ा भरा हुआ है उसके नाम से। ये बेशर्म औरत खाना बनाती है, जब भी खाना बनाती है, खाना बनाते हुए ये दुपट्टा सिर पे नहीं रखती है, ये इसकी अच्छी बात है। आप सोचो इतनी अच्छी औरत है ये कि ये सिर पे दुपट्टा नहीं डालती है। और घोचू, तुझे जो है कौसर के आंसू नजर नहीं आते हैं, तुझे कौसर के आंसू नजर नहीं आते हैं। तुझे बस अपना कंटेंट चाहिए, तुझे बस व्यूज चाहिए। तू उसका इतना दिल जला रहा, इतनी उसे तकलीफ दे रहा है, उसे बीवी की तरह तू ट्रीट ही नहीं करता है, बस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की तरह तू उसे यूज कर रहा है। तुझे अपने छोटे बेटे की कोई परवाह नहीं, किसी की कोई परवाह नहीं। इतनी आह मत ले किसी की, इतनी आह मत ले कि खुद पे भारी पड़ जाए। जब खुद पे ये सब चीजें आए ना तो भारी पड़ जाए। और नज्जो मैडम, तू अपने जो है सगे भाई बहन के पास भी तो रह सकती है ना, तेरा दिल वहीं क्यों लगता है, इस्लामाबाद इस्लामाबाद। तुझे वहीं का शौक चढ़ गया, तू तो घर भी लेने को राजी थी। तूने उस घर पे करके भी दो तीन 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 बार तो इसने वीडियो बनाई, कम से कम इसने 3 वीडियो बना बना के उससे कंटेंट लिया। अर्जी फर्जी बातें बनाओ, इधर उधर की बातें घुमाओ, घुमा घुमा के लोगों को पागल बनाओ। कितनी ये पेट से बातें बना लेते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और इसकी जितनी भी बेटियां हैं, इसको इसने क्या करा है, छितारा के घर पे लगाती है घर काम पे। क्या वो इसको जो है मंथली सैलरी देती है, नहीं ना। ठीक है वो इससे काम कराती है, चलो अच्छी बात है, काम कराती है, हाथ बटवाती, क्योंकि इसे खुद परवाह नहीं है अपने बच्ची की। लेकिन अगर असल में वो इसकी जो है ना फुफ्फो होती ना, कि नहीं मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, बहुत नेक इंसान हूँ, तो कहती ठीक है भाभी यहीं लाओ, यहीं एडमिशन करा दो, मैं देख लेती हूँ। ऐसी कर सकती थी वो। ये मैं आपको 2 चीज़ दिखा रही हूँ, 2 पहलू बता रही हूँ, एक इसके उससे बता रही हूँ कि ये कैसे करती है, और एक इसके नज़रिए से बता रही हूँ छितारा के लिए। ठीक है कि दोनों ऐसी ऐसी हैं, ये दोनों ही अपने मतलब के लिए हैं, दोनों ही वो अपने मतलब के लिए उस पर भारी पड़ रही हैं बेटियां, तो वहां पे रख के काम करवा ले रही है, और वो उसे काम वाली चाहिए तो कर ले रही है। वो कोई फुप्पो का फर्ज नहीं अदा कर रही है, फुप्पो का फर्ज अदा करेगी अभी फुटेज लेने के लिए। जब शादियां कराएगी ना फातिमा की तरह, तब फुटेज लेगी वो, तब दिखाएगी। और इस नज्जो पे पता नहीं कौन सी गरीबी आई हुई है, इसकी गरीबी का रोना ही नहीं खत्म होता भाई। इस पे इतने पैसे हैं उसके बावजूद भी इसकी गरीबी का रोना खत्म नहीं होता है। हाँ, चाहे खेत से पैसे आए, चाहे वाईटी से पैसे हैं, पैसे करती क्या है इन सब पैसे का। ऐसा कोई हाई लिविंग स्टैंडर्ड तो है नहीं इसका कि नहीं भाई नहीं बहुत खर्चे होते हैं, बहुत पैसे लगते हैं ऐसी लाइफ स्टाइल को अफोर्ड करने के लिए, तो क्या करती सारे पैसों का। खैर आज का रिएक्शन इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, कोई पॉइंट मिस हुआ है तो वो भी जरूर बताएं आप। आई नो कि आप लोगों को ना इतनी छोटी वीडियो पसंद नहीं है, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेन पॉइंट जो है आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। अगर कुछ आप लोग सजेस्ट करते हैं या कुछ और याद आता है तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। खैर तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दें। अल्लाह हाफिज़।